बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि दरियाए सवात में एक ही ख़ानदान के 18 लोग एक सैलाबी रेले में सवात की तरफ बह गए थे और अभी हमारे जहनों में वो वाक़या ताज़ा था। यकीन जाने कि अभी तक आवाज़ उन चीखते पुकारते बेबस लोगों की दिमाग में घुसती थी। और ऐसे में ही लोधरा की एक फैमिली के साथ एक और अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है। डॉक्टर अब्दुल सलाम जो कि शाहिदा मेडिकल कॉलेज के ऑनर हैं, बड़े अरसे बाद तकरीबन 10 साल बाद उनकी पूरी फैमिली, 2 बेटियां जो अब्रॉड होती हैं वो और बेटे उनके माँ बाप के पास इकट्ठे हुए। माँ बाप क्योंकि एज के इस हिस्से में थे और जैसा कि बच्चे वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे जो हैं बेटियों की शादियां हो जाती हैं, बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़, अपनी अपनी जॉब मसरूफ़, कोई कहाँ और वालिदैन के पास ये पूरी फैमिली यानी इनके सारे बच्चे इनके पास इकट्ठे हुए। और वहीं पे जहाँ डॉक्टर अब्दुल सलाम और उनकी मिसिस शाहिदा सलाम अपने तमाम बच्चों को देख के इंतहाई खुश थे और इसी दौरान इनकी फैमिली जो है वो एक प्लान करती है कि क्यों ना सैरो तफरी के लिए नॉर्दर्न एरिया जाया जाए। लिहाजा ये 3 दिन का एक विज़िट करते हैं शुमाली इलाकाजात में और फिर इनकी वापसी होती है। जैसे ही ये 22 अफराद क्योंकि एक ही कोस्टर में सवार होते हैं और ये बाबू स्टाप से नारान की तरफ आ रहे होते हैं और नारान में इन्होंने उनका एक होटल में नाइट स्टे होता है। लेकिन जैसे ही ये लोग वहाँ जाते हैं तो दौराने सफ़र नारान की तरफ जाते हुए दौराने सफ़र चलास के करीब एक खूनी सैलाबी रेले ने इनकी खुशियाँ ही छीन ली और वो सफ़र जिसको वो खुशगवार बनाने के लिए आए थे, वो सफ़र उनके लिए सारी ज़िंदगी का एक अज़ियत का लम्हा बन गया और एक ऐसी यादगार बन गई जिसे शायद ही कभी ये पूरी फैमिली भुला सके। दौरान सफ़र चलास के करीब खूनी सैलाबी रेलिया ने गाड़ी को धकेला, यानी गाड़ी जो है उसको धकेलता हुआ लेके गया और ये गाड़ी जैसे हादसे का शिकार हुई। गाड़ी में मौजूद लोगों ने अपनी अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए कोस्ट से बाहर छलांग लगा दी और इसी दौरान जो डॉक्टर फ़हद सलाम थे जो कि मैनेजमेंट डायरेक्टर थे शाहिदा मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने अपनी वालदा को सहारा दे के एक किसी महफूज जगह यानी किसी बड़े पत्थर पे बिठाने के लिए लेके जा रहे थे कि क्योंकि उनकी वालदा को घुटनी तकलीफ़ है, वो खुद से नहीं चल पाती थी। लिहाजा डॉक्टर फ़हद सलाम जो हैं अपनी वालदा को सहारा देकर लेकर जा रहे थे कि अचानक उन्हें अपनी भाभी मिशाल के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आईं और उन्होंने जैसे ही मुड़ के देखा उनका 6 साला भतीजा यानी डॉक्टर मिशल जो हैं वो अब अब्दुल हादी 6 साला अब्दुल हादी को बचाने के लिए उसके पीछे पानी में भाग रही थी और साथ ही वो मदद के लिए चीख भी रही थी। डॉक्टर सलाम जो हैं उन्होंने डॉक्टर फ़हद सलाम जो है उन्होंने अपनी वालदा को वहीं बिठाया और वो हादी और भतीजे की मदद के लिए उनकी तरफ जैसे ही लपके तो इसी दौरान एक तेज़ आबी रेला इन तीनों को बहाकर साथ ले गया। और नाजरीन, जैसा कि एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया जिसमें सबसे पहले डॉक्टर फ़हद और मिशल जो हैं उनकी डेड बॉडी जो रिकवर कर ली गई थी और डॉक्टर साद, मैं सलाम पेश करती हूँ डॉक्टर साद को कि इतने मुश्किल तरीन और इतने जैसे उन पे एक क़यामत टूट पड़ी थी और उन्होंने इस हालात में भी अपने होशो हवास जो हैं वो कायम रखे और डॉक्टर साद ने सब्र की एक मिसाल कायम कर दी। एक पहाड़ जैसा सब्र था, उन्होंने सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ा और वो परसों अपनी बीवी और अपने भाई की डेड बॉडी लेके लोधरा पहुंचे और अपने बेटे अब्दुल हादी जिनकी डेड बॉडी अभी तलाश की जा रही थी उनका मामला अल्लाह के सपुर्द किया और वो वहाँ से चल पड़े। और जैसा कि नाजरीन कल अब्दुल हादी की डेड बॉडी भी मिल गई थी
اور جس دن عبدالہادی کی ڈیڈ باڈی ملی اسی دن نماز جنازہ ادا کیا گیا ڈاکٹر مشیل کا اور ڈاکٹر عبدالسلام کا شاہدہ میڈیکل کالج میں ہی ان کا نماز جنازہ ادا کیا، اور آج عبدالہادی کی تدفین بھی کر دی گئی، اور آج عبدالہادی کا بھی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں بہت سی سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی، اور تمام لودھرا سے ایک بہت بڑا کراؤڈ تھا جس نے اس نماز جنازہ میں شرکت کی۔ ایک بہت بڑا یہ نماز جنازہ تھا جہاں پہ یہ جو لواحقین کے صبر کے لیے بھی دعائیں کی گئیں، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کی گئیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو آخری سفر ہے، آگے کی منزلیں ان کے لیے آسان کرے، اور جیسا کہ پانی کی موت کہتے ہیں کہ شہادت کی موت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس معصوم بچے، اس کی والدہ اور اس کے چچا پر اپنا خصوصی دعائیں ہیں۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ ان سب کے لیے دعا کیجیے گا، 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے ان کو بخش دیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے لواحقین کو صبر دے اور مرنے والوں کو جنت الفردوس میں جا دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔